नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी वीडियो में। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं अपने इसकी जस्ट पिछली वाली वीडियो में। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन फॉर दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसको शो करना है। देखिए सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू क्या है कॉस बी, और एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, और राइट एंगल मान लिया हमने सी पे है ना। इसमें ये गिवन है, अब देखो भाई इसमें ये गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है ना। तो अब यहाँ से ये प्रूफ करना कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, कॉस ए इक्वल टू क्या भाई, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। और बेस क्या है इसमें बेस क्या है, देखो भाई कॉस ए जब लेंगे ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा एसी, बेस क्या हो जाएगा एसी, क्योंकि जो भी एंगल कंसीडर करते हैं, जो भी एंगल कंसीडर करेंगे उसको जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, है ना। ये साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और ये बेस तो एसी अपान हाइपोटेनियस क्या है ए बी, एसी अपान ए बी हो जाएगा। ऐसे ही कॉस बी निकालेंगे जब कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, है ना। कॉस की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनियस होती है। इसमें जब बी एंगल कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, बीसी ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज ही नहीं होता है, बीसी अपान क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी देयरफॉर लिखेंगे सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देयरफॉर कॉस ए की वैल्यू क्या है ए सी अपान ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी अपान ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ए सी अपान बी सी। अब देखो भाई यहाँ से ए सी और बी सी आपस में इक्वल आ गए, ये दोनों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई। तो हम 9th क्लास में पढ़े हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके दो एंगल क्या है इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती हैं इक्वल हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे उसका उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं जो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉट ये गिवन है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन 1 क्या गिवन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। अब देखो अगर सॉल्व करना है तो आगे ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ये ऐसे कहीं अगर गिवन है a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b² होता है ना। तो हम चाहें तो इसका भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे ही सॉल्व करके एक बार दिखाते हैं इसको। इसका जब यूज करेंगे ऊपर तो क्या है ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम चीज़ है तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे मान लो पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम निकालें sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, देखो भाई साइन को यहाँ रख दिए, cos को दूसरी साइड कर दिए, तो यहाँ 1 है, cos प्लस है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। और दूसरी बार क्या किया, साइन को दूसरी साइड किए, cos को यही रहने दिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा अपान sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया है आप लोगों को पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में, कि cos थीटा अपान sin थीटा इक्वल होता है cot थीटा, है ना। तो अगर स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। और देखो भाई cot थीटा की वैल्यू गिवन है, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/64। और यही आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से करेंगे तो एक साथ दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरा मेथड भी बता देते हैं, दूसरे मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, ये cot थीटा गिवन है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे बेस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, फिर सबकी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो काफी लेंदी मेथड होगा, काफी लेंदी होगा, इससे बेहतर है कि हम इस मेथड से कर लें। ठीक है, तो एक ही बार में दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेयर 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को चेक करना है, इनकी वैल्यू को रख के और चेक करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा
3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 को दूसरी साइड कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 4/3, है ना। और cot A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू 4 आ गई और P की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। H अगर हम फाइंड कर लें तो सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर, बेस क्या है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 25, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा √25 और रूट में जब 25 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, यानी h इज इक्वल टू क्या आ गया 5, है ना। अब हमें चेक करना है सबकी वैल्यू पुट करके, इसमें देखो ये है 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं पहले, LHS। देखो भाई इज इक्वल टू लगा है ना, तो इसके ई साइड वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट। जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो इधर ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड वाले को क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड वाले को क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot A, अगर 4/3 है तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, tan A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो ये जगह 3/4 इसका होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपान 1 प्लस 9/16। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल आउट होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर A/B हो जाएगा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 7 और 16 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 25, तो ये हो गया 7/25। अब ऐसे राइट हैंड साइड को निकालेंगे RHS। RHS इज इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। कॉस A की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है भाई, बेस देखिए 4, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है 5 आया है, तो बेस अपान हाइपोटेनियस यानी 4/5 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 और 16 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 7/25। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन पे 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A साइन C, और दूसरा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लो गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं, गिवन tan A इज इक्वल टू क्या है 1/√3, tan A की वैल्यू क्या है 1/√3, तो tan A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, हाइपोटेनियस यानी P की वैल्यू क्या है 1 और B की वैल्यू क्या है √3। हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता है, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो H की वैल्यू क्या आएगी 2, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, गिवन है साइन A cos C प्लस cos A साइन C प्लस cos A साइन C, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये B पे राइट एंगल बना दिए, है ना। ये पॉइंट अगर A है और ये C है, तो यहाँ से देखना हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, और बेस क्या है, अगर ये एंगल हम लेंगे तो बेस ये वाला हो जाएगा, यानी बेस क्या हो जाएगा √3 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि एंगल हम A कंसीडर कर रहे हैं और A के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये होती है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो 1 ये हो जाएगा √3 हो जाएगा 2 ये हो जाएगा।
अब हम सबकी वैल्यू फाइंड कर लें। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेनियस क्या है 2, मल्टीप्लाई बाई कॉस सी। कॉस सी क्या होगा, जब हम ये वाला एंगल आप कंसीडर करेंगे सी, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी बेस। तो बेस अपान हाइपोटेनियस होता है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस इसमें ये होगा, ये वाला, ठीक है, यानी ए बी क्या हो जाएगा बेस, और बी ए सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये जगह √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन सी। साइन सी की वैल्यू जब सी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये, तो √3/2 ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4, यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड वाला क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या आई है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी, जब ये वाला एंगल ए कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूस तो वही होगा 1/2, और साइन सी जब ये वाला एंगल यानी सी एंगल कंसीडर करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, यानी √3 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, यानी √3/2। ये क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, और √3/4 और √3/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। इसका दूसरा मेथड है, एक आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे हम लोग, जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसलिए हम इन्हें यूज नहीं किया इसे। देखिए एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। इसका मतलब ए की जगह पे तो ए है, बी की जगह पे सी है इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं। देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी, है ना। और अगर देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी राइट एंगल है तो सी प्लस ए, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब होगा ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी अब होगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब ये भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। और दूसरा है ऐसे, ये तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हम लोग पढ़े नहीं है, ये शॉर्टकट वाला तरीका हम लोग पढ़े नहीं है ना। तो आप लोग चाहें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल किस पे है क्यू पे क्या है राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ये परपेंडिकुलर, अगर हम आर को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर गिवन है और इन दोनों का सम गिवन है, ठीक है।
तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, है ना। PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू तो गिवन है 5 का स्क्वायर, है ना। इसको दूसरी साइड कर लेंगे तो ये जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो भाई, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, एक आइडेंटिटी जानते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर लिखते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये लिखते हैं ना। ठीक इसी पे हम इसको ब्रेक करेंगे। देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट PR प्लस QR विद इन वन ब्रैकेट एंड PR माइनस QR सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 25। अब PR और Q प्लस QR के यहाँ पे क्या है? 25 गिवन है, तो उसको पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। यहाँ लिख लेंगे सिंस PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 गिवन है ना, गिवन। 25 को दूसरी साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? PR माइनस QR इज इक्वल टू 25/25। ये कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, यानी PR माइनस QR की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है। अब देखो हम दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, यानी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ देखते हैं PR प्लस QR इज इक्वल टू क्या है? 25 और PR माइनस QR इज इक्वल टू क्या है? 1। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा? इफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2PR इज इक्वल टू 26। तो PR की वैल्यू क्या आएगी? 13 आ जाएगी, है ना। 26/2 इज इक्वल टू 13 आएगा, यानी PR की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो ट्रायंगल में बना देते हैं। PR की वैल्यू क्या आ गई? 13। अगर PR की वैल्यू 13 आ गई तो QR क्या हो जाएगा? 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। ठीक है। अब सबकी वैल्यू तो फाइंड कर ही लेंगे हम लोग। देखो भाई, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन P की वैल्यू। साइन P की वैल्यू फाइंड करनी है ना। साइन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है? QR। क्योंकि एंगल ये P वाला कंसीडर करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। QR अपन क्या हो जाएगा? PR। QR की वैल्यू है 12 और PR की वैल्यू है 13। साइन P की वैल्यू आ गई। ऐसे ही cos P और tan P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये दो क्या है? आप लोगों के लिए करना है, आप लोगों के लिए ये वर्क है। ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी।